हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और हम लोग फिर से अपना एक नया पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथ में क्षितिज भैया, उत्कर्ष भैया, उज्जवल भाई और इधर धवल भाई। और आज का भी टॉपिक पहले की तरह बहुत जबरदस्त होने वाला है। बताइएगा पुरानी वीडियोस आपको कैसी लगी। आशा करता हूँ कि मजा आया होगा सुन के। हमारे जितने गेस्ट थे उनके साथ जो हमारी बात हुई और हम लोगों की भी जो नॉर्मल साथ में बातें हुई, इसी तरीके से आज हम लोग फिर से एक और टॉपिक लेके आए हैं। हॉरर टॉपिक है और मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझको ये टॉपिक बताया था। उसके घर की कहानी है तो मुझको लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। उसने पुरानी वीडियोस देखी थी तो कहा कि इसको आप शेयर करिएगा अपने वीडियो में। तो इसी तरीके से कुछ सारे टॉपिक्स हैं, तो उसको शुरू करें भैया। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का जो सेटअप है एकदम अच्छा वाला सेटअप नहीं है, तो उसके लिए यार थोड़ा सा तो मोटिवेशन आप लोग के भी तरफ से चाहिए कि आप हम लोग की वीडियोस को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ें और अच्छी कर सकते हैं हम लोग। तो बाकी स्टोरी में कोई कमी नहीं रहने वाली है। मेरे पास भी बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, इतनी सारी स्टोरीज हैं कि मैं कम से कम 150 से 200 वीडियोस अकेले बना सकता हूँ भाई, लिटरली बता रहा हूँ, इतनी स्टोरीज रखी है मैंने। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पॉडकास्ट। कौन शुरू कर रहा है? आज उमेश जी से ही शुरुआत होगी, ठीक है, क्योंकि इनके पास जो स्टोरी है वो इतनी ज़्यादा अलग है, अपने आप में ही एकदम डिफरेंट स्टोरी है। और वो स्टोरी में पिछली वीडियो में बताता है, जो पहले हम लोगों ने हॉरर वाला पॉडकास्ट किया, जो मेंशन किए थे फैमिली बहुत, लेकिन क्योंकि वो वीडियो बड़ी हो गई थी इसलिए मैंने उसको उस दिन ड्रॉप किया था। स्टोरीज की कमी नहीं है अपने पास भाई, और ऐसे ऐसे लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना कि वो हम लोगों को ऐसा कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। ये जो स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ क्षितिज भाई, ये आपके लिए नई है और ये राजस्थान की स्टोरी है। राजस्थान में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, बाधाओं का होता है, प्रेत होता है। मेरी एक फ्रेंड है, अभी भी साथ में फ्रेंड है हम लोग, और उसका फैमिली है। उसके फैमिली में 2 बहनें 3 भाई, मम्मी पापा, इतने लोग उनके घर में रहने वाले थे। और एक बार की बात है, ये लोग अपने गांव गए। जैसे हम लोगों का होता है ना, तुम जैसे शहर में रह रहे हो, तुम्हारा गांव का घर हो, तो ये लोग अपने गांव वाले घर पे गए, उनके यहाँ शादी थी। तो मेरी फ्रेंड की कजिन आई हुई थी, मौसी की बेटी। और ये सब लोग साथ में क्या हुआ कि निकले, जैसे हम लोग होता नहीं था बचपन, अभी भी होता, हम लोग गांव जाते हैं तो निकल जाते हैं घूमने टहलने, सब गांव के बच्चों के साथ, चलो गांव भैया देख के आया जाए। तो ये लोग निकले और वहाँ पे एक स्थान है, जैसे हम लोग बूढ़े बाबा के स्थान के बारे में बात करते हैं, वैसे एक बरुआ बाबा का स्थान है। बरुआ बाबा की स्टोरी क्या है वो आपको पहले बताता हूँ, फिर अपनी कहानी शुरू करता हूँ। बरुआ बाबा एक छोटा बच्चा था, बरुआ मतलब बच्चा कहा जाता है। एक छोटा बच्चा था, उसके पिताजी मर गए थे, उसके चाचा ने उस बच्चे को मार दिया क्योंकि उसके पिता के नाम पे बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी गाँव में। और उसके चाचा ने उस बच्चे को बचपन में ही मार के कुएं में फेंक दिया, जिससे जमीनों का आगे चल के बंटवारा ना होने पर। और ये सच कहानी है। फिर उसी कुएं से एक साथ, जैसे होता नहीं कि एक जड़ से 2 पेड़ निकले, एक पीपल का पेड़ निकला, एक आम का पेड़ निकला। तो वहाँ पे आज भी क्या है कि उस गांव में एक मान्यता चली आ रही है कि जिसके यहाँ कोई शादी होती है, कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग जब खाने का बन जाता है खाना तो वहाँ पे ले जाते हैं थाली परोस की, एक थाली वहाँ पे उनको बरुआ बाबा को चढ़ाते हैं। और इस तरीके से उनकी पूजा होने लगी कि उस गांव की रक्षा भी करते हैं। तो ये जो मेरी फ्रेंड है, उसकी जितने 5 भाई बहन और उसकी जो फ्रेंड मौसी की बेटी थी, ये सारे लोग गए बरुआ बाबा का दर्शन करने की। वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे पेड़ है, वहाँ हम लोग गुजर खेलेंगे। रास्ते में ही ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर दूर की बात है, 100 मीटर दूर ही एक पेड़ है। और उस पेड़ पे लोग कहते हैं कि एक प्रेत रहता था और वो लग जाता है लोगों को, मतलब सवारी कर लेता है। वो प्रेत बना ऐसे कि इसमें थोड़ा सा कास्ट वाला सीन हुआ था। वो यादव लड़का था और एक बर्मा थे, उनकी बेटी से वो प्यार करता था। अच्छा। और शादी करना चाहता था। और पता जब चला फैमिली को तो मार दिया, उसी पेड़ पे मार के टांग दिया उसको। उसी पेड़? हाँ नहीं, ये दूर की ये जो बरुआ बाबा का जो पेड़ है उससे ज्यादा 50 से 100 मीटर दूर एक इमली का पेड़ है, उस पे उसको मार के टांग दिया। और वो फिर प्रेत बना और वो लोगों को पकड़ना शुरू किया। अब ये लोग जो है अपना जाने लगी। तो जो मेरी फ्रेंड की मौसी की बेटी थी, ये उसी पेड़ के पास जाके रुक गई कि इमली का पेड़ था, इमली का सीजन था, फरी थी, कहीं खा रहे हैं हम इसको। और उसके बाद ये लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर कहे कि चलो साथ में चलो वहाँ कुएं तक का। तो कह रही है कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं पे रुकूंगी और इमली खा रही हूँ, और तुम लोग जाओ होके आओ। और ये इमली खाने के लिए रुकी नहीं थी, इनको उस प्रेत ने रोक लिया था। और ऐसा सवारी टाइप की आ गई तुरंत। और सबको ये लगा कि नॉर्मल दोस्त है, कजिन है, लेकिन वो उस समय कजिन नहीं बोल रही थी। इन लोगों ने बाद में शेयर किया। और फिर उसके बाद वो वहाँ बैठी रही। फिर साथ में ये लोग वापस जब घर लौट के आए हैं, उसको चढ़ गया बुखार चढ़ा 102 डिग्री, 103 डिग्री। और लिटरली जो उसके साथ इसके बाद वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था, खून की उल्टियाँ होने लगी।
ये शादी के समय ये शादी के ही टाइम की बात है और ये एकदम रियल स्टोरी है। उसको खून की उल्टियाँ होने लगी तो ये लोग, भाई नॉर्मल सी बात है, हर आदमी भागता है डॉक्टर के पास, लेके गया, दवाइयाँ चल रही हैं, उसके बाद इलाज हो रहा है, लेकिन उसको आराम ज़्यादा नहीं मिला। कुछ देर बाद एकदम अपने आप ठीक हो गई। मतलब उसके साथ ये सीन हो गया कि अपने आप उसको बुखार 102-3 डिग्री चढ़ जाए, फिर उसके बाद डाउन हो जाए। तो सबको नॉर्मल लगा कि तबीयत खराब है, वायरल हो सकता है, क्या हो सकता है, इलाज कराना शुरू किए। शादी खत्म हुई, मेरी फ्रेंड और उसके भाई बहन सब अपने घर पे आ गए वापस शहर। राजस्थान की ये घटना है। और फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो जो कजिन थी वो इन लोगों के घर पे आई। अच्छा। हाँ, जैसे उज्जवल भाई समय आए हुए हैं तो इसी तरीके से वो उनके घर पे गई। छुट्टियां चल रही थी, एंजॉय करने, स्कूल टाइम की बात है ये उसके। अब उसने वहां पे अपना खेल दिखाना शुरू किया, जो प्रेत था। मैंने बताया था ना, मतलब वो प्रेत छोड़ा नहीं था, प्रेत भाई पकड़े हुए था। जब सवारी आती थी तो एकदम बुखार हाई हो जाए और जब वो उतर जाता था तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाए एकदम। अब मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को, मतलब पहले की हॉरर पॉडकास्ट में बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से पूरा घर परेशान हुआ। ये स्टोरी आप लोगों को उसकी मैं बताता हूँ। अब ये लोग बैठे हुए थे साथ में, खेल रहे हैं, तब तक क्या हुआ कि आ गया उसके ऊपर खेलते खेलते में ही। हाँ, वो लड़की अपना अलग बैठी हुई है, ये 4-5 लोग बैठे हुए हैं। और भूत जब आया तो एक टक देखने लगी, पलक नहीं छपक रही उसकी। और ऐसा नहीं होता कि वो बाल तुरंत खुल गए एकदम और नाचने लगी, ये सब कुछ नहीं था। एक टक देखने लगी, आंखें लाल होने लगी। तो लोगों को फिर लगा कि तबीयत खराब। जब हाथ पकड़ा तो फिर 102-3 डिग्री ऐसे टेस्ट किया तो फीवर, दवा हुआ दी गई। इन लोगों को ये नहीं पता कि इसको ये भूत पकड़ा है। मतलब इनको अभी तक पता ही नहीं ये चला। लोग यही सोच रहे हैं। अब भाई जैसे तुम अभी 1 महीना बाद मेरे घर और तुम्हें बुखार हो जाए, तुम कौन समझेगा इसको? हम लोग तो दवा देंगे, भाई फीवर हो गया। अब ये लोग आराम से बैठे थे नॉर्मल। मेरी फ्रेंड जो है अपनी बहन के साथ उसके पास जाके बैठी और एक बुक आती थी भैया, कल्याण करके। और उस किताब, मतलब उस किताब की जो साइज मोटाई होती है करीब इतनी 150-200-300 पन्ने की बुक होती है वो। और उसमें क्या है, ऐसे भूत उतारने का मंत्र था। तो वो जो फ्रेंड है वो उठाई किताब और ऐसे ही नॉर्मली पढ़ने लगी। अब उसको क्या पता भाई इसको भूत पकड़ा है। अब इंटरेस्ट होता नहीं, भूत उतारने का मंत्र मिल गया भाई। अब ये पढ़ना शुरू की। और जो उसकी बहन थी वो अजीब अजीब तरीके की हरकत करे, जैसे वो मुझको बता रही थी, एक्टिंग कर रही थी उसकी बकायदा, कि उसकी आंखें एकदम खुली हो गई, लाल हो गई और अजीब तरीके से ऐसे ऐसे सर हिला के और आवाज़ चेंज होने लगी। मतलब एक मर्द की आवाज़ में कि ये क्या कर रही हो, ऐसे सब करके उसने कुछ ऐसे बोला। ये डर गई कि ये क्या हो रहा है भाई इसको। ये फिर अपनी मम्मी को बुलाई कि इसको कुछ हो रहा है, इसको देखिए। तो बोली क्या है बेटा, क्या है, कुछ नहीं। तो फिर जब किताब रख दी तो फिर वो नॉर्मल हो गई। और फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से उड़ गए। इन लोगों को शंका हुआ कि इसके साथ कुछ इशू जरूर हो रहा है। और फिर जो उसका भाई है मेरी फ्रेंड का, एक है आया बाहर से और बैठा था, तो बताती है कि भैया इसको लग रहा है कि कुछ या तो पॉजिटिव है किसी से या कुछ प्रॉब्लम है। तो वो लेटी थी आराम से अकेले रूम में, वो जाता है ऐसे झुक के देखता है उसको कि क्या हो गया है तुमको। गले में रुद्राक्ष की माला थी, जैसे अभी मेरी कॉलर में खुली है आधी जो बटन, तो लटकने लगी। और फिर उसके बाद वो लड़की उस माला को लगातार देख रही है, जो इफेक्टेड। हाँ, अपने भाई को नहीं देख रही है, मौसी के बेटे को। वो उस माला को लगातार देख रही है और एक टक देख रही है और अजीब तरीके से फिर वैसी ही आवाजें निकालने लगी और आंखें एकदम लाल। वो डर के भागा वहां से, वो तुरंत डर के भागा, कहा कि इसको कुछ तो हुआ है। अब उसने घर में तमाशा बचाना शुरू किया। उसके बाद बैठी रहे, अचानक से एक टक देखने लगे, लेटी रहे, आंख बंद ही ना हो उसकी। मतलब जो सबसे ज्यादा मेन पॉइंट था इस स्टोरी का, उसमें यही था कि जैसे सवारी आती थी फिर उसके बाद उसकी पलक नहीं झपकती थी। वो ऐसे बैठी है तो देखा करेगी, घूरा करेगी। और फिर उसके बाद दोनों बहनें बैठी थी, वो भी बैठी थी साथ में। तो जो मेरी फ्रेंड है तो उसकी बहन सिलाई विलाई कुछ कर रही थी बैठ के। तो कही कि चलो फिर से आज एक बार ट्राई करते हैं कि कोई दिक्कत है या क्या। फिर वो कल्याण की किताब उठाई और उसमें जो है फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया उसने। और बगल में एक हनुमान जी का कुछ फोटो टाइप का कुछ बना था। और फिर अजीब तरीके से आवाज़ें निकलना देखना शुरू की। वो उसके मुंह पे उसी किताब के से चिपका दी। और वो इतना तेज बेड से कूदी है, जो पोजेस्ड है लड़की, वो देखने के बाद। तो जो साथ में ये लोग बैठे तो भागे कस के। इन लोगों को बुखार चढ़ गया भाई डर से।
ये कंडीशन। फिर उसके बाद जो मेरी फ्रेंड की मम्मी है उनको लगा कि कुछ इशू हो रहा है ज़्यादा। इन्होंने बात किया कि पंडित जी हैं इनके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपको ऐसी कोई शंका हो रही है तो आप उस लड़की को हमारे पास लेके आइए, हम देखते हैं, यहाँ पे बैठाते। लेके गई साथ में, कुछ नहीं पता चला, एकदम नॉर्मल केस को कोई समस्या नहीं है। पंडित जी ने हाँ, पंडित जी के पास लेके गई, वहां पे उन्होंने बैठे अपनी जो क्रिया उरिया की, नींबू काट के कुछ कहे कि इस लड़की को कुछ नहीं हुआ, ये एकदम नॉर्मल है। और फिर उसका लोग फिर वापस लेके आ गए, लेकिन ये हरकत रुके ही ना। कुछ ना कुछ ऐसे वो बैठी रहे, अजीब तरीके से देखने लगी। भाई ये लोग परेशान होना शुरू हुए। मतलब ये रहे कि खाना बना रहे, वो खाना नहीं खा रही है, उसके चक्कर में ये लोग बैठे खाना नहीं खा रहे हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालेंगे, आंखें लाल हो जाए, बुखार 102 103 डिग्री, बहुत पुरानी बात नहीं है ये। अब उसके बाद जो है ये लोग बात की फिर से, तो उन्होंने कहा कि ये काम करिए आप, उसकी बाल थोड़ा सा उसका हमें दिलाइए। ये उसको पकड़ी, सो रही थी, और धीरे से उसका बाल काट लिया इन्होंने। और लेके गई पंडित जी को दिखाई, उन्होंने कहा कि फिर उनको पता चला कि नहीं, इसके ऊपर सवारी हुई है किसी की। और फिर उसके बाद ये लोग क्या किए, उनको पंडित जी को घर लेके आ गए। और उन्होंने देखा, बेचारा था, कहे कि इसको समस्या हो रही है, पर ये लोग उतार नहीं पाए वो पंडित जी। इन्होंने कहा कि हम एक क्रिया करेंगे, 7 लौंग आप लीजिएगा, इसका थोड़ा सा बाल लीजिएगा, रखिएगा हाथ में, और वो जब लेटी रहे या बैठी रहे कुछ भी हो, उसके पूरे बॉडी के किनारे ऐसे 7 बार घुमा करके हमारे पास ले आइए। हाँ, जो वारना कहते हैं, उस लड़की के साथ 7 बार ऐसे घुमा करके हमारे पास ले आइए। अब ये लोग लेके गए, उस लड़की को लेके गए साथ में मंदिर, जहाँ पे पंडित जी थे। पंडित जी ने पता नहीं क्या क्रियाएं की, 7 की 7 लौंग एक के ऊपर एक ऐसे खड़ी हो गई। अरे बिना फूल तोड़ी लौंग, मतलब ये तो आपको समझाना पड़ेगा, जैसे जो लौंग होती है उसके ऊपर एक बॉल जैसा होता है, उसको फूल कहते हैं, जो देवी को समर्पित होता है। तो बिना फूल तोड़ी लौंग थी, तो वो 7 लौंग एक के ऊपर एक खड़ी हो गई। और फिर मजे की बात देखो कि उस लड़की का कोई भी सामने आया ही नहीं कि कोई बदलाव आया हो या वो भूत बनी हो। ये लोग फिर ना एकदम हार के घर वापस लौटे, तब उस लड़की ने कुछ बोला इनके आगे। और लड़की नहीं, वो लड़के की आवाज़ में हुआ कि जो तुम लोग करना चाह रहे हो, मैं इसको छोड़ के जाऊंगा नहीं। और तुम लोग, हाँ, वो जो पोजेस्ड लड़की थी, उसके मुंह से आवाज़ आई कि तुम लोग जो करना चाह रहे हो, मैं इसे छोड़ के जाऊंगा नहीं। और जब तुम लोग उसको वहाँ लेके गए थे, मैं बगल में ही बैठा था। तुम लोग जितना भी सब कर रहे थे, मैं बैठ के बगल में इसके देख रहा था, मैं इसके अंदर नहीं था। एक आदमी, फिर भाई साहब इन लोगों के घर में हड़कम मचा। तो एक भाई थोड़ा सा उसमें पावरफुल जिम करने वाला, तो जो लोग जिम करते हैं उनको लगता भी है कि हम किसी से भी लड़ जाएंगे। बोला कि हम देखते हैं, 3 फ्लोर का घर है, ऊपर मंदिर था 3rd फ्लोर पे, वो एक उस रूम के पास। तो ये क्या किए कि उस लड़की के पास गए, उसको पकड़ा कि चलो मंदिर में चलो, जबरदस्ती। हाँ, देखते क्या है। उसी टाइम पे जैसे होता ना कि सीख जैसा लड़का किसी बॉडी बिल्डर को गिरा दे, ये कंडीशन हुआ कि उस लड़के को उसने इतनी तेज फेंका किनारे, वो अलग जाके गिरा और वो भागी नीचे। और वो सीधे कमरे में कि भैया अब हम इस कमरे से नहीं निकलेंगे। डर मतलब अरे यार, तुम ये सोचो, कोई अच्छा खासा क्षितिज भाई है, इनको कोई बच्चा पटक दे उठा के, तो खुद भाई नॉर्मल सी चीज है, जिसके पास उतनी ताकत नहीं, आदमी खुद नहीं डर जाएगा। उसको उनको भी लगने लगा, उस लड़के को भी लगा कि है कुछ मामला इसके साथ और ये ठीक नहीं होने वाला है। इनके घर में उसके बाद सबकी तबीयत खराब, मेरी फ्रेंड की हालत खराब एकदम। ये लोग लेके गए हॉस्पिटल दिखाने, तो साथ में भाई गया था। वो बता रहा है कि हमारे घर में ये कंडीशन चल रही है इस समय, और ऐसे ऐसे सबका मानना है कि भूत आ गया उसके अंदर। तो डॉक्टर भाई कहाँ मानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि हम ये सारी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन इस लड़की की हालत देख के लग रहा है कि अगर वो इस घर में रहेगी तो ही मर जाएगी अब, डर के मारे। आपकी फ्रेंड? हाँ, मतलब यार, क्योंकि वो कल्याण की बुक दिखाना, ये सारी चीज़ें करना, और ये सारी चीज़ें हुई। फिर ये लोग वापस आए, फिर व्यवस्था बनाई कि अब एक काम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से भेजो, उसको कैसे भी करके यहाँ से निकालो। और उसने इन लोगों को रिप्लाई दिया बाद में कि मुझको अगर यहाँ से कोई लेके जाना चाहेगा, मैं उसको मार दूंगा, मैं ना इस लड़की को छोड़ के जाऊंगा और इसको मार दूंगा। इन लोगों ने पूछा, भैया तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? ये परिवार की बात है, ये उस फैमिली ने उससे पूछा और वो बात किया इनसे, कहा कि तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो और क्यों नहीं जाना चाह रहे हो। तो जान दो क्या उसने रिप्लाई दिया, कहा कि मैं इस गाँव का, आप ही के गाँव का हूँ, मैं ये लड़का था, मैं ऐसे ऐसे मरा, मुझको मार दिया गया, एक लड़की से शादी करना चाहता था, और ये लड़की आई मेरे, मैं जिस पेड़ पे रहता हूँ उसी पेड़ पे ये नीचे बैठ के इमली खाने लगी। और फिर
पूछा उस लड़की की मम्मी ने, मेरे फ्रेंड की, कि और भी तो बच्चे साथ में थे, तीनों भाई थे, दोनों बहनें थी, इनको तुमने क्यों नहीं पकड़ा? उसने ये कहा कि ये तो मेरे ही गांव की लड़कियां लड़के हैं, मैं उनको क्यों पकड़ूं? ये सुंदर लड़की मुझको बाहर की लगी, मैंने इसको पकड़ लिया और मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। या तो मैं मार दूंगा कोई अगर मुझको अलग करेगा, या तो मैं इसके साथ रहूंगा। ये कंडीशन थी, ऐसा उसने बोला है। अब ये लोग और फैमिली तो एकदम फैमिली पागल हो गई भाई, मतलब उनका डिस्टर्ब जीना एकदम, सोना सब कुछ डिस्टर्ब। मतलब वो लड़की रात में ऐसे बैठी ऐसे देख रही है इस तरीके से। उसने भाई बकायदा पता है मेरी हालत खराब थी ये कहानी सुनने के बाद। मैं शायद उतना अच्छे से ना सुना पाऊँ जितना अच्छे से वो सुना रही थी। वो बताया कि रात में ऐसे बैठी रहे, सोई ना। एक स्टोरी इसी के बीच की थी, लूडो खेल रही थी इन्हीं लोगों के साथ। ये तब की बात है कि जब इन लोगों को नहीं कंफर्म था कि इसको भूत पकड़ा, ये मैं भूल गया था, बीच का एक सीन था, अभी याद आया। तो सीन ऐसा हुआ कि जो मेरी फ्रेंड थी उसके साथ ये हुआ कि उसको तब नहीं पता था कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है, और वो भी ठीक थी। तो कजिन्स होता ना, मेरा तुम्हारा लगाव है, तो वैसे उसका उससे बहुत लगाव था। तो बैठी कि और लूडो खेलते हैं हम लोग। अब भाई खेलना शुरू की, कुछ कुछ ऐसे बातें होने लगी, तब तक वो एक तक देखना शुरू कर, इनको, हाँ मेरी फ्रेंड को, और देखना ऐसा शुरू की कि हटे ही ना, अजीब तरीके से, जैसे घुर्राने की आवाज अजीब तरीके से निकालते ना, हाँ ये ऐसे। अब भाई अब सोचो कोई लड़की हो और उसके मुंह से ऐसी आवाज निकले। भाई लड़कियों की वोकल कॉर्ड सॉफ्ट होती है, और उसके मुंह से ऐसी आवाज, इसकी हालत खराब, भागी उठ के वहां से। उसके बाद से उसकी तबीयत खराब हुई थी। ये स्टोरी में भूल जाता था ना। अब ये लोगों का जीना एकदम दुश्वार हो गया। अब क्या करें, क्योंकि भाई उसने साफ साफ बता दिया कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मुझको इस घर से अलग करोगे इस लड़की से तो फिर मैं मार दूंगा किसी, जो मुझको हटाएगा मैं उसको मार दूंगा। मतलब ना घर छोड़ेगी वो, ना उस ना लड़की इनको को, और छोड़ेगी। लड़की को इसलिए नहीं छोड़ूंगा, सुंदर है। हो अब भाई वो भी एक दिल टूटा आशिक था, मार दिया गया। उसकी वही सेटिस्फैक्शन थी, उसको वही चाहिए था, प्रेम। अब जो लड़की के पापा थे, मेरी फ्रेंड के पापा थे, उन्होंने कहा कि इसको जो है लेके चलते हैं पुजारी के पास, एक तांत्रिक है उनके पास। ये अलग बात हुई। वो जब घर में आए तो वैसे ही आदमी की आवाज में आने लगी आवाज कि कहाँ लेके जा रहे हो मुझको, पंडित के पास लेके जाओगे, ऐसे वो बोलने लगी। मैं नहीं जाऊंगा। वो लड़की, अब सोचो तुम और मैं कहीं और बात करें, और उसको कैसे पता चल सकता है किसी तीसरे पर्सन को। मतलब जब वो उसको ले जाने के लिए घर में आए तो वो अलग से ऐसे वो बोल अलग रही से थी। सामने आया, मतलब वो लड़की सामने आई, उसके अंदर का भूत तो था ही उसके अंदर, और वो बोलती है कि मुझको कहाँ लेके जा रहे हो, पंडित के पास ले जाओगे मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और तुम मुझे ले भी जाओगे तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं छोड़ के। भाई साहब पूरा घर परेशान। फिर इन लोगों ने क्या किया कि उस लड़की के जिया जी को फोन किया। उस लड़की के घर वालों को नहीं बताया कि आपकी बेटी को ये समस्या हो गई है, और वो इस तरीके से बोल रहा है कि मार देगा ले जाने वाले को। तो उनके जिया जी को बताया, वो भी एक ऑफिसर है, सरकारी नौकरी में है। तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं आता हूँ, मैं इसको लेके जाऊंगा अपना, मेरे एक है साथ के, और मैंने ये सारी चीज़ें बहुत देखी हैं, और मैं इसको ठीक करा दूंगा ले जा करके। वो घर आए, उनके साथ एक दो लोग और आए थे, और उसको कैसे वो लोग बैठाए हैं, कैसे साथ में लेके गए हैं, ये खुद में ही एक बहुत ज़्यादा डरावना था। भाई साहब मारना शुरू किया उसने लोगों को, उसको बांध के लेके गए। क्या क्या हालत खराब हुई, पूरा परिवार लग गया। जो उसके जीजा जी आए थे 2-3 लोगों के साथ, सब लगे हैं उसको कैसे करके पकड़े हैं। सोचो भाई एक लड़की को पकड़ने के लिए 10 लोग लगे हों। कैसे उसको बांधा गया, उसका बाल पकड़े और बैठाए गाड़ी में उसके बाद, और फिर उसको लेकर के वो लोग कहीं पे गए। लोग कहते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, उसको लेके गए किसी तांत्रिक से, उन्होंने पूजा कराया, और उसका ये कहना था कि अब इसको ये परेशान नहीं करेगा, कुछ पहना दिया गले में। लेकिन जो उससे उस लड़की के ऊपर असर आया कि उसको सर में प्रॉब्लम हो गई। आज भी है, अभी भी है। बैठी रहेगी, अचानक से इतना तेज सर दर्द होने लगेगा जैसे पागलों की तरह रोएगी, चिल्लाएगी। माइग्रेन टाइप का। माइग्रेन तो कम है भाई, माइग्रेन तो एक सिंगल पॉइंट में से होता, रेखा में होता, पूरा सर फटने लगे दर्द से। MRI कराया, CT स्कैन कराया, क्या प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, कोई इंटरनल इशू तो नहीं है, कुछ सामने नहीं आता है। वो ऐसे बैठी रहेगी आदमी, वो तावीज़ उसके गले में है, उसको उसके बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा कि कभी भूत पकड़ा हो, या फिर उसके ऊपर सवारी आई हो, लोगों से उसने कुछ ऐसी आवाज़ में बात किया हो। लेकिन ये उसके साथ हुआ कि सर दर्द बना हुआ है। वो बंदी ऐसे बैठी रहेगी, अगर तुमने उसके सामने ऐसी कोई भी बात शुरू की तो
ऐसा सर में भयंकर दर्द शुरू हो जाता है, पागलों की तरह चिल्लाती मतलब रहती है। अभी ठीक मतलब से उसने recover- वो अभी नहीं रिकवर हुई है, भले वो थोड़ा सा बहुत रिकवर हुए बट वो इम्पैक्ट एक डाल इम्पैक्ट गया। उसके सर दिमाग पे आ गया है सर। और मजे की बात जानते हो क्या हुआ कि वो जब अपना कुछ उसने तमाशा किया घर में तो उसको मारा, उस लड़के मेरी फ्रेंड की मम्मी ने उसको 2-3 थप्पड़ लगा दी उसी बीच में। पहले ही उसको ले जाने से पहले की बात है ये। फिर बाद में जब वो कुछ देर बाद गए, जब सवारी उसके ऊपर नहीं थी, उससे पूछा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, तो वो बंदी कहती मुझको तो नहीं पता मौसी क्या हुआ था, और बस मुझको बहुत दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है कोई मारा हो। मतलब उस बीच का कुछ पता नहीं हो। जितनी देर उसके ऊपर सवारी थी, जितनी देर तक वो पोजेस्ड थी उस आत्मा से, तब तक उसको कुछ नहीं पता रहता था वो क्या कर रही है। उसको मारा इन्होंने 2-3 झापड़, और उसके बाद जब सवारी चली गई और जब पूछा तो उस बंदी ने कहा कि मुझको तो कुछ पता नहीं, बस मुझे दर्द हो रहा है, जैसे लग रहा है किसी ने मारा है। और आज भी उससे अगर उस बारे में कोई बात करो तो उसको कुछ नहीं याद रहता है, बस ये है कि भयंकर सर में दर्द चालू हो जाएगा। उससे लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया उस टॉपिक पे। इस तरीके से उसके साथ हुआ। खैर अब ऐसी कोई समस्या उसको नहीं है कि अभी सवारी आती हो, वो सारा सीन खत्म हो गई। तो ये सोचो कि एक पूरा का पूरा परिवार एक लड़की के चक्कर में कैसे परेशान हो गया। और राजस्थान में सारी चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और उसको लेके शायद इन लोग उधर लेके गए थे मेहंदीपुर बालाजी। फिर आखिरी में बालाजी भी गए। आखिरी में वहीं पे सब सही हुआ उसका, सरकार के पास ही उसका सारा इलाज हुआ, और उसके बाद से उसके ऊपर सवारी नहीं आई। यार मैंने देखा भी है बालाजी में कि छोटे छोटे बच्चे, इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो उल्टा चलने लगते हैं। मतलब पैर पीछे की तरफ, हाथ पीछे की तरफ, और ऐसे ऐसे चलना है। तो मतलब कुछ तो बहुत बड़ा एक चीज़ है। कोई ना कोई तो ऐसी पावर होती है जो हिला देती है भाई रख के। बिल्कुल। कभी इस चीज़ ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है मेरे हिसाब से। हाँ। तो जब तक आपके ऊपर खुद नहीं घटती है, आपको लगता है कि वो हाँ, सामने वाला तो मजाक कर रहा है। मजाक में ही लेते हैं। अब ये जो स्टोरी है, मुझको इसकी रियलिटी पता है, मैं इससे बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। उसने जब मुझको बताया तो मैं इससे कनेक्ट किया, तब मुझको लगा कि ये कुछ अलग ही हो गया भाई जिंदगी में। अभी हमारे घर में ऐसा किसी के साथ हो जाए भाई, पूरा घर पागल हो जाएगा। बिल्कुल। तुम ये सोचो कि मेरे साथ जो परमानेंट लड़का घूम रहा है 10-15 साल से, वो लड़के का नेचर अचानक से चेंज हो जाए। वही मैंने तो जो स्टोरी सुनाई थी उसमें मेरे पर्सनल में ही हुआ था, और हम लोग तो काफ़ी परेशान हुए कि हम हर जगह भागे हैं। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, जितने अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं और जितने भी साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं अच्छे से अच्छे, कंसल्ट करने के बाद भी हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब बताइए, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, आपको साइकेट्रिस्ट दवा दे रहा है, आप सिर्फ सो रहे हो, लेकिन उठने के बाद फिर वही हालत है, उठ ही नहीं रहे, 24 घंटे सो रहे हो। तो क्या कहा जाए इस पर? वही चीज़ है। ये अगर लोग कहते हैं कि स्प्लिट पर्सनालिटी है, नहीं दिमाग भाई। का डिसऑर्डर है, होता है। मैं ऐसा भाई नहीं कहता दिमाग कि के नहीं होता है। डिसऑर्डर में इतनी पावर आ जाए कि तुम 10 लोगों से लड़ पाओगे। नहीं, वही नहीं। और एक चीज और भी है कि आप वो बातें सुन लो जो आपके सामने नहीं हो रही है। अब जैसे अभी इन्होंने बताया कि उन्होंने अलग बोला था भाई कि हम आज इसको लेके तांत्रिक के पास लेके जाएंगे। वो कैसे जान गई? वही वो तो घर में थी, कमरे में बंद थी। जब ये लोग घर में घुसे तो वो सामने खुद आई कही कि तुम मुझको पंडित के पास ले जा रहे हो, नहीं जाऊंगा छोड़ के। और मर्द की आवाज में, और अपने आप को मेल की तरह प्रेजेंट किया उसने सबके सामने। इससे रिलेटेड मैं तुमको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा ननिहाल जो है, वहाँ हम लोग रुकने जाते थे, तो कि एक महिला थी और 3-4 महीने का बेबी था उसका। वो फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। सोचो, महिला पता नहीं क्या सिचुएशन हुई उसके साथ, क्या था, क्या मतलब वो भी आज भी मिस्ट्री ही है। जब नानी के हम लोग जाते हैं तो छत पर जब जाते हैं तो उसका घर आज भी सामने ही है, बगल में ही है, तो दिखता है। और वो पूरा एकदम खंडर हो चुका है, बंद रहता है हमेशा। ये लोग जो है, मतलब जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, तो रात में ऐसे होता नहीं कि आउट ऑफ क्यूरियोसिटी लोग होते हैं, आउजा बोर्ड शुरू कर देते हैं, ये भूत यहाँ ये वो। ये मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ। हमारे बड़े भाई साहब हैं, मामा जी के 2 बेटे हैं, हम 3-4 लोग थे। तो रात में से बैठे हुए थे और यही बात शुरू हो गई कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, और ये सुसाइड कर ली महिला, और क्या बोलते हैं, ये भी जो है अब वही भूत बन गई है, और लोगों को दिखाई पड़ जाती है कभी कभी। ऐसे सब बात चल रही है, और रेलिंग पे बैठे हुए हम लोग एकदम साइड में, कि हवा मस्त चल रही है एकदम। मतलब ना वो ठंडक का समय है, ना वो जो अक्टूबर वाला टाइम होता है ना, एकदम मस्त वाला जो सुहाना मौसम रहता है। बैठे हुए हैं, देख रहे हैं नीचे, तो सामने कोई आ गया। अब
अब बोलोगे 3 फ्लोर ऊपर हम लोग बैठे हुए हैं, तो फिर एक दिमाग में आता है कि होगा कोई, मतलब लगा भाई डर तो गए, लेकिन फिर लगा हो सकता है कोई जा रहा हो, महिला हो। भाई 2:30-3 बजे की बात थी और शहर की बात है, शहर में कौन 2:30-3 बजे जाता है बाहर, कोई नहीं जाता है। तो लगा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, होगा, इग्नोर किया। नीचे आए, हम लोग डर गए थे भाई कि हो सकता है वही हो। नीचे आए, नीचे रूम से देखा, वहीं पे वैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे रोड पे घूम रही है वो, जा रही है आ रही है। हम लोग की सूखी जा रही है उसको देखकर कि ये क्या चल रहा है भाई, मतलब दमखम लगाया, उतरे नीचे, कोई नहीं, कोई नहीं। और किसी का घर ऐसा नहीं था, उसका घर मतलब ये नहीं था कि एकदम बगल में था, कोई भी घर ऐसा नहीं था जिसका गेट खुला हो, ऐसा कुछ हो। और हम लोग को मतलब 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, ये हमने सोचा, ऐसे देख रहे हैं कि चलो नीचे चल के देखते हैं। नीचे आए तुरंत पटाख से, कोई नहीं। फिर हम लोग वहाँ पे पूरा नीचे घूमे, रोड तक गए, सब सामने सब कुछ देखो, कोई दिख ही नहीं रहा है। रात के समय की और आज भी वो मिस्ट्री है कि वो कौन है, कौन मतलब महिला है, उसकी रोने वोने की भी आवाज़ लोगों ने सुनी है कि कौन है, कहाँ से है, क्या है, मतलब पता तो है कि हाँ सुसाइड किया था, लोग अंदाज़ा यही लगाते हैं कि वो वही है, कि उसने सुसाइड कर लिया था, ऐसा मतलब कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन हाँ ये है कि किसी ना किसी का गेट कभी नॉक हो जाता है अचानक से, आज भी आज भी किसी ना किसी की गाड़ी जो होती है उसका शीशा घूमा मिल जाएगा, गाड़ी का शीशा। और ये चीज़ कई बार जैसे हम लोग बैठते हैं और सुनते हैं तो आस पड़ोस वाले जैसे जो मुजीब उजीब लोग हैं वो लोग ने बताया कि पहले जब ये आवाज़ें आती थी तो वो लोग पत्थर मारते थे, ये बहुत कुछ करते थे, तो वो बढ़ती थी आवाज़, मतलब जैसे किसी कम नहीं को होती थी। सचमुच दर्द होता है। जैसे ईंटा तुम हवा में ऐसे मारो और किसी को लगे हाँ लगी, दर्द हुआ किसी को, इस तरीके ऐसा होता था। बताते हैं कि एक बार उन लोगों ने गर्म पानी डाला था और छोछिया के भागा था, आवाज जो भी कुछ था वो, मतलब वो जो दिखता था उसके ऊपर पानी डाल दिया, ईंटा मार दिखता दिया। नहीं था, दिखता नहीं, मतलब जैसे मतलब एक जैसे है कि कि पायल की आवाज आ रही है और वो उधर से कोई आता हुआ जा रहा है, तो ये लोग ऐसा करते थे, देखे तो ये लोग देखे थे, मतलब अब जैसे एग्जैक्टली उतना जैसे क्लियरिटी नहीं होती भाई, तुम 3 फ्लोर ऊपर हो तो तुमको एकदम ये नहीं पता चलेगा कि कौन है, तो एक मन में डाउट आया। नीचे आके हम लोगों ने देखा बालकनी से, स्टिल वो वहां पे जैसा लग रहा है कि कोई मॉर्निंग वॉक पे निकला, लेकिन भाई 2:30 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं होती है। नीचे आए, फिर देखे हुए अपना, तो ये जैसा ये बता रहा है, उज्जवल बता रहा है, मतलब हम लोग भाई लोग हैं सब लोग, तो फिर ऑब्वियसली स्टोरीज बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कॉमन होती हैं, व्यूअर्स के लिए मैं बता रहा हूँ। इतना डर लगता था कि आज भी हम लोग वहाँ के 3rd फ्लोर पे, मतलब जैसे 10-11 बज जाता है, अकेले नहीं जाते, अकेले नहीं जाते हैं, आज भी अकेले नहीं जाते हैं। कोई साथ रहे। ही बड़ा डरावना सा है यार, वो मोहल्ले में थोड़ा नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली। और जब भी मिलते हैं रात में, जब रुके हैं, यही सारी बात होती यही है, सारी बात होती है। मतलब फिर चीजें और जानते हैं इसके बारे में। वहीं पास में जो कुआं था, हाँ कुआं, वही मैं बोलने ही वाला था। कुएं में ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि कुआं खींचता है लोगों को। उसी मोहल्ले के 5-6 बच्चे उसी कुएं में गिर गए हैं। मतलब एक होता है कि आदमी प्रिकॉशन ले लेता है कि कुआं है, उसके पास नहीं जाना है, बट लोग कहते हैं कि वहां आप जाओ तो अट्रैक्ट करता है, इसके खींचता है। इसके साथ वही तो स्टोरी थी कि बगल से गली वाला रास्ता जाता था और पीछे कुआं था, और मजे की बात है वहाँ पे वो तो मोमडन इलाका है, हम लोगों को पता ही, आप लोगों को बता रहा हूँ, हम मोमडन इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और छोटे छोटे बच्चे रहे, तो कोई खेले, वहीं पीछे एक बड़ी सी फील्ड है, तो क्रिकेट बहुत होता था। अब तो वहाँ पे पूरा कॉलोनी बस गई है, तो वहाँ पे क्रिकेट खूब होता था, और वहाँ पे जो जाता था लौट उठ के बच्चे जल्दी आते नहीं थे, और छोटे छोटे बच्चे फिर वही कुएं से डेड बॉडी। मैं तो मार भी खाया हूँ उसके लिए एक बार, पापा जब मारे थे कि वहाँ क्यों गए थे ऐसा करके। जो खींचने वाली बात बता रहे हो, खींचने वाली बात पे एक कहानी हमारे गांव की है, हमारा नेटिव गांव जो है वहाँ की है। वहाँ एक तालाब है, तो तालाब में जो है, मतलब नाम जैसे होता है ना हाथिया बुढ़ाओ तालाब, मतलब उसमें हाथी 3 हाथी वो इतना गहरा तालाब है वो। मतलब 3 हाथियों को ऐसे ऐसे खड़ा कर दोगे एक के ऊपर एक, इतनी गहराई। तो भाई साफ वाफ हुआ सरकारी उसमें। ये तो अभी जस्ट रिसेंट भूत की बात बता रहा हूँ, जो रिसेंटली भूत हुए हैं। तो साफ वाफ हुआ इसमें, क्या कहते हैं, नरेगा मनरेगा इन सारी चीज़ों में उसको आगे। तो फिर लड़के नहाने कूदने जाते थे, उसे में एक डूब के मर गया उसी तालाब। हाँ, बहुत गहरा उसी तालाब में अभी है, बहुत गहरा तालाब। और तब से आज तक मेरे जानने में कम से कम 15 मौतें हो चुकी हैं।
और ये बात उसी अभी मुश्किल से 10 साल हो रहा होगा, 10-12 साल हो रहा होगा। अंदर 10 साल के अंदर का। उसी के बाद एक ट्रैक्टर ट्रॉली से आदमी जा रहा था मिट्टी गिराने, पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर घुस गया, पता नहीं कैसे, और ट्रैक्टर ऐसे पलटा, उसके ऊपर से ट्रॉली, आदमी चपक गया था जमीन में भाई। मतलब क्या ऐसा कुछ अट्रैक्टर हाँ, खींचता है। हम लोग भी जैसे होता नहीं है कि अगर आप जैसे एक वीडियो में मैंने बताया था कि पॉजिटिव ऑरा अगर होता तो आपको नेगेटिव चीजें जो होती हैं वो फील होने लगती हैं कि कुछ है। तो वहाँ पे भाई अब गांव की बात है तो घूमते टहलते हैं हम लोग भी, यहाँ चलो छोरी छुपे चल के देख के आते हैं कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर पहुंचे तो एक अलग सी वाइब थी, और ये लग रहा था कि चलो थोड़ा सा नहा लेते हैं। अंदर से ये भी फीलिंग आ रही थी कि यार हम लोग भी चलो नहा लेते हैं। उस तरफ अभी चलते हैं। अभी भी उतर जाओ तो थोड़ा नेगेटिविटी रहती है। उधर तालाब बना था 2 हफ्ते हुए से, तो उधर हम लोग थोड़ा जाने से भी अवॉइड करते थे, इतना डर लगता था। अब तो उधर अगर जाने में मैं नहीं भाई, वहाँ बहुत लोग मरे हैं उस तालाब में डूब के इस तरीके से। जैसे अभी आप बात कर रहे थे नेपाल के राजा के साथ भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था, जहाँ तक आप लोगों को अगर याद हो। नेपाल के राजा नहीं, मुझे स्टोरी के बारे में नहीं पता है। नेपाल के राजा का जो लड़का था, उनकी वाइफ थी राजा की, राजा के 2 लड़के थे, 2 लड़कियां थी, और उनके यहाँ जैसे पार्टीज होती थी हमेशा। उनके यहाँ फ्राइडेज का एक ओकेजन उन्होंने रखा हुआ था कि फ्राइडे को पार्टी होगी महल में, और सारे जो घर वाले इकट्ठे होंगे। तो नेपाल में वैसे भी अल्कोहल बिल्कुल नॉर्मल है, घरों में चलती है, और उनके यहाँ दुकानों पे हर जगह पे अवेलेबल है। ठंडा क्षेत्र। हाँ, तो अब उस जो स्टोरी ये है कि जो अभी तक लोग कहते हैं कि वहाँ का जो नेक्स्ट मतलब प्रिंस था, जो आगे राजा बनने वाला था, दीपेंद्र नाम था उनका, और वो राजा के साथ उस दिन पार्टी में वो भी थे और उनके दूसरे लड़के भी थे और उनकी पूरी फैमिली थी अवेलेबल थी। कहते हैं उस लड़के ने एक रात में, उस रात में अचानक से वो पार्टी के बीच में से उठता है, कमरे में जाता है, प्रॉपर अपनी जो उसकी यूनिफॉर्म थी, क्योंकि उस टाइम पे वो वहाँ का सेनाध्यक्ष भी था शायद, वो उसकी यूनिफॉर्म पहन के 2 मशीन गन्स लेके आता है और पूरे घर वालों को उड़ा देता है। वो लड़का, जिसमें से राजा की वाइफ, उनका छोटा बेटा, बहन, उनकी बच्ची, सबके सब, मतलब सबको पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। हाँ, उसकी शादी नहीं हुई रहती है। रीजन क्या था? और रीजन आज तक किसी को नहीं पता चला है कि उसका रीजन है क्या। ये उसके बाद से ही नेपाल में जो शाही तंत्र जो खत्म हुआ है, जो डेमोक्रेसी वाला सीन आया, उसी के बाद से आया। और खुद को भी मारा है फिर? नहीं, उसने आपने आखिरी में खुद को भी पिस्टल से गोली मारी। मतलब ये जल्दी की घटना फिर? ये बहुत ज्यादा लेट नहीं, मतलब 2000 या 2005 के आसपास ऐसे ही पीछे, बहुत ज्यादा देर की, 10-15 साल पुरानी है। हुआ क्या था कि उसकी शादी, लोग बोलते हैं कि वो जब बाहर पढ़ रहा था, यूके में, शायद लंदन में पढ़ाई करता था वो, और वो वहाँ पे उसकी किसी इंडियन प्रिंसेस से ही उसका अफेयर था, और वो शादी करना चाह रहा था, और राजा ने मना कर दिया था। लोग कहते हैं कि उसकी वजह से हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा खून सवार होना कि अपने भाई बहन माँ बाप सबको गोली मार देना, और एक रात में इतने तगड़े तरीके से वो, आप अगर देखना चाहिए तो उसकी प्रॉपर न्यूज़ है। तो बात सीधी सी है कि अब आप कहिए कि उसमें भी ये वाला फैक्टर नहीं होगा भाई, आप ये बताइए किसी का दिमाग इतना थोड़े फिर जाएगा अचानक से, कि जबकि जो कि डिप्रेस भी नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है, वो अचानक से आता है, यूनिफॉर्म पहनता है और गोली मार देता है। हो सकता है कोई ना कोई उसके ऊपर कुछ करके रखा हो, ब्लैक मैजिक टाइप कर रहा हो। ऐसा ही कुछ कांड बुराड़ी में भी हुआ था। बुराड़ी में ऐसा हुआ था कि वहाँ पे जब शिकायत हुई और पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने जो सीन देखा है वो इतना डरावना था कि आप सोच नहीं सकते हैं। एक जाल जिसपे 9 लाशें लटकी हुई हैं, एक ही तरीके से, आंख पे पट्टी, हाथ बंधा हुआ, स्टूल पे पैर था, स्टूल हट गया है, और सारे लोग 9 लोग लटके हुए एक साथ। लटकाया किसने? सबने खुद किया। यहाँ तक तुम वीडियोस वगैरह देखो तो जस्ट जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ उसके जस्ट पहले शाम को स्टूल लाए जा रहे हैं घर में, और ये नहीं कि कोई बाहर वाला लेके आ रहा है, घर के खुद बच्चे, और बहुत खुश डांस करते हुए स्टूल लेके आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने रस्सी लगाई। इसमें था क्या कि एक इनके जो पापा थे जिनकी डेथ हो गई थी नेचुरली, उन्होंने एक डायरी लिखी थी, और उस डायरी में नहीं, उन्होंने डायरी लिखी थी। हुआ क्या था कि इनके जो फादर थे वो जब एक्सपायर हुए थे, तो वो ऐसे एक्सपायर हुए थे कि उनके बेटे के साथ ही थे वहाँ पे वो, और घोड़े से ये लोग घुड़सवारी शायद कर रहे थे कहीं पे, उनके पापा पुलिस में थे पहले, तो उस लड़के के साथ थे, उनका छोटा बेटा था, 2 बेटे थे उनके, कि छोटे बेटे के साथ थे, और उसके सामने ही ये गिर के एक्सपायर किए थे घोड़े से। उसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो भी दोष था वो लड़का अपने ऊपर लेने लग गया कि मेरी वजह से मेरे फादर एक्सपायर किया। उसके वजह से डिप्रेशन में गया, लेकिन 9-10 साल बाद उसके सपने में आने लग गए वो, उसके कहने के मुताबिक कि उसके सपने में आने लग गए।
वो जितना सपने में आते थे, जो बोलते थे, वो उसको डायरी में लिखता था। अच्छा, वो जो जैसे जैसे बोलते गए वैसा वैसा उस घर में होता भी गया। उन्होंने जो बिजनेस बोला इन्होंने वो फॉलो किया, जहाँ नौकरी जिसकी बोली वहाँ नौकरी हुई, जहाँ जिसकी शादी बोली वहाँ शादी हुई। ये प्रक्रिया 5-6 साल चली है। उन्होंने 5-6 साल लगातार अलग अलग डायरी लिखी थी। वो उस चीज के हिसाब से पूरी फैमिली भी चलने लग गई। जब हाँ, सब फैमिली उसको फॉलो करने लगी। तो इतनी बातें मान गया था कि अमावस की रात पे उनका ये प्लान था कि वो जो पानी रखेंगे वो लाल हो जाएगा जब तो उनके पिताजी वापस तो उनके पिताजी आएंगे और इन लोग को फंदा खोल के इनको नीचे उतार देंगे, जबकि ये लोग फंदा बांध के लटके रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और ये लोग लटके लटके मर ही गए, बस सिर्फ उसी फ्लो में। इन लोगों ने मतलब ये अपने पापा को जो भी थे उनको लाने के चक्कर में ये सारी चीज की। और ये सीन था पूरा। और इनकी दादी इनकी कमरे में एक्सपायर की थी, क्योंकि वो उस पर लटक खड़ी हो नहीं पा रही थी, तो उनको कमरे में ही लटका दिया इन्होंने। और वो सबका इन्होंने क्या किया, स्टूल हटा दिया। वो स्टूल ऐसे फेंकाया हुआ था कि जैसे किसी ने बाहर नहीं फेंका, अपने आप ही गिरा। और जो ये डायरीज मिली वो भी बहुत अजीब सी जगह पर थी। इनके जो इन्होंने कुत्ता पाल रखा था वो इन्होंने छत पे बांधते थे। तो कुत्ता जिस जाल में रहता था उसके नीचे जिसके ऊपर वो रहता था वो एक उन्होंने मतलब केज बना के केज के अंदर वो उसके ऊपर जो बिछा रखा था जिसपे वो बैठता था, उसके नीचे सारी की सारी डायरी लाइन से रखी हुई थी, 5-6 डायरी, जिसमें एक लाइन से लिखा हुआ था कि कब से ये सब चीजें चल रही है। आज भी कहते हैं कि उनकी फैमिली से शायद उनका बेटा बचा है एक, और इनकी एक शायद बेटी बची है, क्योंकि वो दोनों बाहर चले गए थे, उस दिन थे नहीं। हाँ, इनकी बेटियां थी और इनके ये 3 जनरेशन खत्म हुई थी। और जबकि पता 3 जनरेशन खत्म हुआ था। उनकी मम्मी खत्म हुई थी उसकी, वो लड़का खत्म हुआ था, उसकी वाइफ, हाँ उसकी वाइफ, उसके भाई की वाइफ, उसके बच्चे, उनकी बहन के बच्चे, एक बहन, और उनकी बहन की जो लड़की इनके साथ रहती थी उसकी एंगेजमेंट हो गई थी 6 महीने पहले ही। ऐसे ये 2-3 महीने, शायद 3 ही महीने पहले हुई थी, तो उसकी शादी हो रही 2-3 महीने अगले। और खुश परिवार, सेटल्ड हो गया था, मतलब उनकी 2 जनरल स्टोर चल रहे थे और तब दुकानें भी सेट हो गई थी, तो उनका घर एकदम स्टेबल हो गया था। तब ये कांड हुआ और किसी को समझ में नहीं आया पहले तो केस मिस्ट्री। अरे वो तो जब कुत्ता के नीचे वो पाया गया ना डायरी, तब लोगों को मिस्ट्री क्लियर हुई, नहीं तो मिस्ट्री क्लियर भी क्या, अब तक तो ये लोग मर्डर ढूंढ रहे होते हैं, मर्डर ढूंढ ही रहे थे, वही ढूंढ ही रहे थे, बहुत दिन तक ढूंढी है। उसके बाद जब वो नीचे से कुत्ता वहां से हटाया, जब हट ही नहीं रहा था, हटाया जा रहा था, कुत्ता जिंदा था, कुत्ता जिंदा था, कुत्ता भौंक रहा था वहां, कुत्ता जब हटाया जा रहा था तो हट ही नहीं रहा था। तो उसको जब वो कोई सोचा ही नहीं होगा कि ये कोई प्लेस भी हो सकता है कि कुछ मिल जाए एविडेंस, क्योंकि बड़ा शॉकिंग था। अच्छा, उनके घर में एक चीज और भी था जो बाद में देखा गया कि उन्होंने जो घर बनाया था उसमें उन्होंने 9 पाइप्स दिए थे, 10 पाइप्स। उसमें जितनी फीमेल्स थी उनका पाइप टेढ़ा पाइप था, ऐसे बाहर करके एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना रखा था। जो पानी वाले पाइप होते हैं वो उन्होंने ऐसे करके, एक पाइप टेढ़ा था, एक पाइप सीधा था। वो उन्होंने इसलिए बना रखा था कि उनकी जो जान वहां से बाहर निकलेगी वो उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। फीमेल का टर्न से आएगी और उसका सीधे से, वो पूरी की पूरी आत्महत्या करते टाइम पाइप लगा दिए थे। हाँ, ये पूरी की पूरी एक मिस्ट्री है, पूरी एक इसके ऊपर सीरीज बनी हुई है नेटफ्लिक्स पे आई थिंक। 2 सीरीज है, 2 सीरीज है और बहुत डरावनी है। वो एक्चुअल में जो भी मुझे लगता है उसको केस भी हैंडल किया होगा ना, उसको भी डर लग गया होगा भाई। बिल्कुल आ रहा, वो देख के आदमी सो ना पाए, उसका ऐसा है भाई। 9-10 लोग एक जहाँ टंगे हो, पूरा परिवार का पता चले कि कोई सपने में आ रहा है और वो बोल दिया हम तुम लोग लटक जाओ, मैं आके तुम लोगों को उतारूंगा। उनके घर के आसपास CCTVs थी, उसपे ऐसी मतलब फोटोज हैं कि नॉर्मली आ रहे हैं। ये नहीं था कि किसी को कोई प्रेशर था, वो सब खुश थे इस चीज से। ना घर में कोई चोरी, ना कोई एक भी सामान इधर उधर, ना कोई फोर्स्ड एंट्री का सीन, ना खिड़की से, ना दरवाजे से, ना किसी गेट से हो गया। अब मुझे जो लगता है कि किसी भी चीजों को पर्पसली बुलाना इसीलिए बहुत खतरनाक है। जबरदस्ती चीजों पे बात नहीं करना चाहिए, हाँ, जो हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले देखो तो भाई आसपास कहीं कोई बैठा ना हो, जितना चीज पहले बताया वो तो होता गया ना, हर चीज सही होता गया। जैसे आपने बताया कि उन्होंने जो बिजनेस बताया बिल्कुल वो सब चला। अब जैसे हमें कोई बताया कि भैया तुम ऐसे से कर लो तो तुम्हारा ये चीज ऐसे से होती, और वैसे वैसे होती चली जाए तो ट्रस्ट बढ़ता जाएगा। इतना ट्रस्ट उनका बढ़ गया था कि वो 6-7 साल में इतना आगे उसने बढ़ा दिया था, क्योंकि ये लोग एकदम गरीबी की उस पर आ गए थे। बट वहां से इनकी फैमिली में सब सेटल हो जाना, शादी तय हो जाना, शादी हो जाना, एंगेजमेंट हो जाना, उसमें भी बहुत खुश सब हो गया।
भाई बड़ी खतरनाक स्टोरी है ये। आप एक बार इसको देखिए, इसको देख के आप लोगों को लगेगा कि इसकी तो सीरीज देखने लायक है। एक सीरीज बार मैंने मैंने देखा था, लेकिन मैं बहुत जब देखा था मैंने पूरी स्टोरी जब पढ़ी और देखी, उसकी रियल कवरेज भी देखी, तो मैं 2-3 दिन तक मेरे को नींद नहीं आ रही ढंग से। वो ऐसे है जो आपका माइंड एकदम डाइवर्ट हाँ। कर देगी कि ऐसा भी कोई कैसे कर कैसे कर सकता सकता है, है। ये और इंसिडेंट हो सीरीज कैसे सीरीज सकता इतनी डिप्रेसिव टाइप की है कि और ज्यादा डिप्रेशन depressed। क्रिएट कर रही है। उसमें ऐसा बनाया इन लोगों ने ना कि वो तो फिर भाई सिनेमा वाले ऐसे करते ही हैं, चीजें तिल का नहीं, ताड़ वो बनाते सीन ही डिप्रेस्ड है उसको, मतलब उसमें क्या ही एक्साइटमेंट आदमी डाले, वो चीज ही ऐसी है कि यार साउंड ऑन भी ऐसा लगा रखा है ना कि वो और डिप्रेशन क्रिएट कर रहा है। एक मैंने सुना, एक तांत्रिक थे, उन्होंने बताया था मुझको कि उन्होंने जब तंत्र साधना सीखनी शुरू की तो कामाख्या पीठ असम में जो है, सुना होगा आपने, वो तंत्र का एक बहुत बड़ा हब माना जाता है। कई तांत्रिक वहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो वो बता रहे थे कि जब पहला गुरु का उनको सानिध्य मिला था तो उनको एक एक चीज़ उन्होंने बताया कि तुम अब ऐसे करोगे, अब ऐसे करोगे, और वही वही चीज़ होता गया। तो सोचे कि ये सिद्ध है, जो बता रहा है वो होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल तुम इतने बजे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सारा ज्ञान दूंगा तंत्र से रिलेटेड। तो कहे ठीक है। वहाँ जब ये पहुँचे तो खोपड़ी हर चीज़ लगा हुआ था, खून का एक उसमें रखा हुआ था। तो ये देख के एकदम भयभीत हो गए, डर गए। इनके साथ जब क्रियाएं शुरू होने लगी तो डर के मारे ये वहाँ से उठ के भागने लगे। इनको लग गया कि इनके साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो मतलब एक पहले तो आपने उनको एक विश्वास दिलाया कि विश्वास हाँ दिला के फिर उसके बाद उन्हीं का यूज कर हाँ, लिया। उन्हीं का यूज़ कर रहे थे। तो ऐसी चीज़ें आज भी हैं। वो तो पहले हो तो रही आपके हैं साथ भाई। एक करेक्ट वे में आपको हर एक चीज़ बताया गया, अचानक से आपका पूरा एकदम मत पलट गया। यार अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज देखो, न्यूज आई थी कि माँ खुद ले गई अपने बच्चे की बलि देने। ये न्यूज थी, कोई ऐसे तांत्रिक था, उसने ऐसा पलझाया अपनी बातों में फंसा के अपने बच्चे, मतलब माँ ले गई अपने बच्चे को, इसकी बलि दे दो, और जो भी कुछ रीजन था, इस पे मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं, बट ये हुआ था, ये न्यूज में आया था। पकड़े सब उसको। ये वही होता है इसमें कि जब ये लोग किसी के सोचते हैं गुरु बना लेंगे वो लोग अपने स्वार्थ के लिए यूज अपने कर स्वार्थ लेते हैं। में। वही सब है। मतलब ये जो काला जादू कहा जाता है, वशीकरण करने का, मारण मोहन, ये सब कहा जाता है। इसमें वही बहुत बड़े- वही है। तो खैर बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। शुरुआत वाली कहानी बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। तो इन सब तरीके से बहुत सारी चीज़ें समाज में हो रही हैं आज की भी डेट में, और मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें ख़त्म की जा सकती हैं। ये ऐसे चलता रहेगा। समाज बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग हैं और खुराफाती दिमाग बहुत है। समाज से बड़ा समय है। समय कुछ भी कर सकता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन जो भी है खैर इस पे बहुत ज़्यादा डीप बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि समय पे भी और समाज पे भी, दोनों चीज़ों पे। तो खैर चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। काफ़ी लंबा ये भी पॉडकास्ट हो गया है, और फिर मिलते हैं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, किसी और अच्छे टॉपिक पर बात करेंगे। हॉरर टॉपिक होगा तो उससे बात करेंगे, कोई ज्ञान का टॉपिक होगा तो उससे बात करेंगे। जो भी चीज़ें होंगी आगे हम लोग मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।